हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। और बड़ा रजिस्टेंस जो है पार किया है कौन से लेवल का, तो वो है 1650 का। जैसे कि कल ही हमने बात की थी कि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। साथ साथ अच्छी चीज़ क्या दिख रही है, वॉल्यूम 1 मिलियन से भी ज़्यादा 1.2 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम भी रहा। डिलीवरी कितनी उठी वो भी हम देखेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो कल ही यहाँ पर हो चुका था। और अगर आप नया है इस चैनल के ऊपर तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ऊपर में यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस फेस किया था, नीचे में बार बार सपोर्ट ले रहा था, फिर तोड़ा भी था, उसके बाद ऊपर नहीं जा पा रहा था। लेकिन जैसे ही ऊपर गया उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जैसे ही हुआ तो आज भी इसके अंदर ये स्ट्रेंथ देखने को मिली। आज भी अपर सर्किट के साथ बंद रहा, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये जो टेक्निकल चार्ट जो होते हैं काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अब पहले तो वॉल्यूम की यहाँ पर बात करें, आज के कारोबार की बात करें, 6.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है बीएससी के ऊपर, 50% की वो भी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। वॉल्यूम रहा, क्योंकि पिछले दिनों में वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी कमी थी। 15 मिनट का चार्ट हम देखें तो आज के दिन क्या हुआ, जैसे कि हमने कल ही बात की थी, 1650 के आसपास जो है रजिस्टेंस फेस कर सकता है, वो किया भी। सवेरे ऊपर खुला था, फिर नीचे भी आया, फिर वापस से जो पहले फॉलो बाइंग नहीं आ पा रही थी वो फॉलो बाइंग आई। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर भी वापस से अभी भी जो है सेलर्स यहाँ पर मौजूद ही है। फिर भी यहाँ पर किसी ने बेचा अच्छे वॉल्यूम के साथ, वापस से किसी ने खरीदारी की और आखिर में वापस से अपर सर्किट के साथ बंद रहा। और आगे हम देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है कि 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकला है काफ़ी हफ्तों बाद। ये वीकली चार्ट है, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है। पिछली बार जब नीचे आया था फिर एक ही का कैंडल थी ग्रीन कलर की, जिसके इस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, फिर दूसरी कैंडल, और उसके बाद ये नीचे आ गया। तब से लेकर अब तक इसके नीचे ही बना हुआ था। अब अगर इस फ्राइडे तक इसके ऊपर बने रहे और अगले हफ्ते भी इस दोनों ही लेवल के ऊपर बने रहे तो अच्छा रह सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। और इन मूविंग एवरेज के अंदर भी जो है डेली और हफ्ते में चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना भूले कि ये नहीं कि ये मूविंग एवरेज रहेंगे। तो अब इसके ऊपर भी निकला है तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। एक जो है अभी भी एक रजिस्टेंस है वो यहाँ पर साफ साफ जो है सामने दिख रहा है, वो है ये लेवल। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ा सपोर्ट लिया था, फिर ये अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, फिर इसको तोड़कर नीचे आया। अब ये जो है बिल्कुल उसी लेवल के आसपास कल जो है इसको रीटेस्ट कर सकता है। यहाँ पर संभलता है नहीं वो देखना बनता है। और ये लेवल है 1730 का, यहाँ पर तो ये जा सकता है लेकिन यहाँ पर भी इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो वैसी सिचुएशन होती है जब सपोर्ट और रजिस्टेंस टूटते हैं तो फिर पहले जो सपोर्ट होता है वो बाद में रजिस्टेंस का काम कर सकता है, पहले रजिस्टेंस होता है वो पहले बाद में सपोर्ट का काम कर सकता है। अब यहाँ पर देखें बुलिंजर बैंक को, अगर 1730 को भी सक्सेसफुल ये पार कर लेता है तो फिर जो है एक लेवल है बुलिंजर बैंक की वीकली चार्ट के ऊपर मिडिल लाइन जो कि 1840 के आसपास है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। उसके बाद 2000 तक जा सकता है ऐसा लग रहा है। लेकिन ये 1730 इसको पार करना भी ज़रूरी बनता है, क्योंकि बड़ा सपोर्ट लिया था जब ये भागा, उसके बाद 3000 के आसपास से ये करेक्शन आया था, सब 1730 के आसपास से भागा और 2500 रुपये के आसपास गया था। तो यहाँ पर बड़ा सपोर्ट लिया था, तब वॉल्यूम भी अच्छा था। तो ये लेवल पार करना ज़रूरी है। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ये रुक सकता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। और ये कंसोलिडेशन जो है वो हेल्दी भी रह सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो गए तो हो सकता है कि वो यहाँ पर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी करने आ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देखें, डेली चार्ट के ऊपर जब बुलिंजर बैंड लगाते हैं तो यहाँ पर जो इसकी ऊपरी लाइन है इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और कल के दिन हालांकि ये और ऊपर जा सकती है, अभी ये थोड़ा सा फैल रहा है, यहाँ पर काफ़ी सिकुड़ चुका था। आज वॉल्यूम भी अच्छा था। मिडिल लाइन जो है इसकी वो 1480 के आसपास है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। और आगे हम देखें MACD को, तो यहाँ पर तो स्ट्रेंथ बनी हुई है कब से, यहाँ पर जो है हल्का सा बुलिश क्रॉसर हुआ था उसके बाद से। RSI को देखें तो 64 के आसपास है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन थोड़ा सा अभी ये ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है। 70 के ऊपर RSI जाता है तो इसको ओवरबॉट कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 70 के ऊपर नहीं जा सकता, 80 तक भी जा सकता है, 90 तक भी जा सकता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की भी संभावना रह सकती है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो। और जैसे कि हमने बात की, अब ये लेवल खासा जो है ज़रूरी बन गया है 1730। और उसके बाद एक ये लेवल है जो कि 1830-40 के आसपास, वहाँ पर बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन भी है वीकली चार्ट के ऊपर। तो ये दो लेवल ऊपरी तरफ लग रहे हैं। तो पहले तो उसको सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। इनके ऊपर आप दोनों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। 1685 का प्राइस, अभी अगर बात करें पहले तो जो है 1620 का सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद आज का जो लो है, ये ज़रा इसका लो देखे, ओपन कहाँ पर हुआ था 1685 के ऊपर, उसका लो कहाँ पर है 1550। साफ साफ मैंने बोला था यहाँ पर ये जो है रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है। और यहाँ ये चीज़ हुई भी, कुछ लोगों ने यहाँ पर इंट्राडे भी किया होगा। अब यहाँ पर देखें 1620, उसके बाद ये 1550 का जोन और उसके नीचे 1480 का जोन। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात की 1730, उसके बाद जो है 1840 का जोन, या फिर 1840 से लेकर 1830 का जोन, ये कह सकते हैं। उसके बाद बस ये लेवल पार हो जाए फिर ये वापस से 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है।
तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और कल का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। वाई? क्योंकि ये लेवल रीटेस्ट होने वाला है, जो कि पहले सब बड़ा सपोर्ट था, अब ये रजिस्टेंस का काम कर सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जा तो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये रुक सकता है। थोड़ा 1-2 दिन कंसोलिडेशन होने की संभावना रह सकती है, या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत। क्योंकि ये भी ना भूले कि पिछले कई 3-4 दिन से एक नीचे से ऊपर भागा है, तो जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा, ये जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इसके अंदर आने की संभावना रह सकती है। और अब ये तेज़ी आई क्योंकि हो सकता है कि Q2 के रिजल्ट की अगर बात करें, वो जो है अगले महीने या फिर उसके बाद के महीने में शुरुआत में आ सकते हैं, और वो अच्छे रहने की संभावना रह सकती है। उस वजह से बाजार ने शायद एक प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो एक वो मतलब कि कर लिया होगा कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। इसी वजह से ये तेज़ी यहाँ पर आना शुरू हुई, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो कल वापस से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।